हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है वंदे मातरम के 150 वर्ष, जिसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की राष्ट्र कल्पना और आनंद मठ के महत्व को समझेंगे। यह विषय भारतीय राष्ट्रवाद, साहित्य, राजनीति और सामाजिक चिंतन को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे बंकिम चंद्र ने राष्ट्र को माता भूमि के रूप में क्यों और कैसे कल्पित किया, आनंद मठ उपन्यास की भूमिका क्या है, वंदे मातरम का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा और आधुनिक विद्वानों ने इस कृति की व्याख्या कैसे की। सबसे पहले ऐसे समझते हैं कि बंकिम चंद्र का सबसे बड़ा योगदान था राष्ट्र को माता के रूप में कल्पित करना। उन्होंने लिखा, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊंची है, हम जन्मभूमि को ही अपनी माता मानते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा संसद में वंदे मातरम के 150 वर्ष पर दिए गए भाषण में इसी विचार को दोहराया गया। उन्होंने कहा, स्वाधीनता संग्राम मातृभूमि को मुक्त कराने का संघर्ष था। अब सवाल उठता है कि क्या राष्ट्र प्राकृतिक रूप से बनते हैं या मनुष्य उन्हें कल्पना के माध्यम से गढ़ता है। एंडरसन अपनी पुस्तक इमेजिन्ड कम्युनिटी 1983 में लिखते हैं, राष्ट्र कोई भौतिक या जैविक वास्तविकता नहीं है, बल्कि लोगों की सामूहिक कल्पना से निर्मित समुदाय है। भारतीय राष्ट्रवाद को अगर इसी संदर्भ में हम देखें तो वंदे मातरम और आनंद मठ जैसी रचनाएं राष्ट्र की सामूहिक कल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाठ चटर्जी अपनी पुस्तक द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स 1993 में बताते हैं कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद दो क्षेत्रों में विकसित होता है। पहला भौतिक क्षेत्र यानी कि मटेरियल डोमेन, जिसमें अर्थव्यवस्था, प्रशासन और राजनीति आएगी, जहां भारतीयों ने पश्चिम का अनुसरण किया। दूसरा है आध्यात्मिक क्षेत्र यानी कि स्पिरिचुअल डोमेन, जिसमें संस्कृति, मूल्य और परंपराएं आएगी, जहां भारतीयों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखा। आनंद मठ इसी आध्यात्मिक क्षेत्र की रक्षा और पुनर्निर्माण का साहित्यिक प्रयास था। आनंद मठ 1982 का एक कथानक है जो दो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। सबसे पहले बंगाल का भीषण अकाल जो 1769 से 73 के बीच में पड़ा, और दूसरा सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र इन घटनाओं को राष्ट्रवादी संघर्ष के रूप में पुनः कल्पित करते हैं और वो लिखते हैं कि मीर जाफर शासन में कमजोर और भ्रष्ट था, ईस्ट इंडिया कंपनी अत्याचार कर रही थी, जनता अत्यधिक पीड़ा में थी। ऐसे समय में सन्यासियों का एक समूह उठ खड़ा होता है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। यहाँ बंकिम चंद्र ने एक अत्यंत प्रभावशाली कल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, राष्ट्र एक माँ है, नागरिक उसके पुत्र हैं और पुत्र का धर्म होता है कि वह अपनी माता की रक्षा करे। यह विचार आगे चलकर भारत माता की प्रतिमा और राष्ट्रवादी नारों के रूप में विकसित हुआ। विद्वान चंद्रिमा चक्रवर्ती लिखती हैं, आनंद मठ ने राष्ट्रीय पहचान के लिए लैंगिक रूप यानी कि जेंडरिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी को निर्मित किया, जहां सन्यासी, त्यागी, बीड़ राष्ट्र सेवक के प्रतीक माने जाने लगे। यहां पर हमें देखना पड़ेगा घर और बाहर का भी सिद्धांत। पाठ चटर्जी बताते हैं कि बाहर का मतलब है राजनीति और अर्थव्यवस्था, युद्ध इत्यादि, जो पुरुषों का क्षेत्र रहा है, और घर का अर्थ है संस्कृति, पवित्रता और पहचान, जो महिलाओं का क्षेत्र है। इस रूपक के आधार पर भारत माता बनी राष्ट्र की आध्यात्मिक संरक्षक, जिसे उनके पुत्र यानी कि नागरिक उनकी रक्षा और पुनर्निर्माण का व्रत लेते हैं। इससे राष्ट्रवाद में कर्तव्य, त्याग और वीरता के एक नए मानक स्थापित हुए। वंदे मातरम आनंद मठ में शामिल एक गीत है। यह गीत आगे जाकर स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत और युद्धनाद बन गया। साल 1905 के स्वदेशी आंदोलन में यह गीत रैली का उद्घोष बन गया, लोगों को एकजुट करने वाला मंत्र बन गया। अरविंद घोष ने 1907 में लिखा, एक क्षण में पूरे बंगाल को जागृति मिली और किसी ने गाया वंदे मातरम, मानो मंत्र मिल गया। तो साथियों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का योगदान सिर्फ साहित्यिक तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक आधार प्रदान किया, मातृभूमि का रूपक गढ़ा, स्वतंत्रता संग्राम के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को परिभाषित किया, वंदे मातरम जैसे अद्वितीय राष्ट्रीय गीत का सृजन किया। आनंद मठ ने राष्ट्रवाद की उस कल्पना को भी जन्म दिया जिसने आने वाले दशकों में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को एक दिशा दी। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।